जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जनरल साइंस, जिसका जो है वो टाइटल है सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। कि हम लोगों ने सोर्सेज और इफ़ेक्ट्स देखने हैं किसकी वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं हीट एनर्जी की वजह से। यानी कि हम सबसे पहले अगर जो है वो सबक के जो टाइटल है, लेसन का जो टाइटल है, उस पर गौर करें। उसमें क्या आ रहा है कि हमारे पास सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, कि हीट की वजह से हीट हमारे पास किन रस्तों के ज़रिए आती है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास, और हम लोगों ने देखना उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, हम लोग हीट की मदद से क्या क्या काम ले सकते हैं, हीट हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या काम आती है। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें टाइटल से वाज़ेह हो गया है। इसमें जो हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस करने हैं वो हमारे पास हैं सोर्सेज ऑफ हीट, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट्स। सोर्सेज ऑफ हीट्स के हमारे पास हीट जो है किन ज़रियों के से हमारे तक पहुंचती है। जिस तरह हमें पता है, ये कॉमनली एक सेंटेंस हम सुनते आ रहे हैं कि द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट इज़ सन, के सूरज जो है वो हीट का सबसे बड़ा सोर्स होता है, सबसे बड़ा ज़रिया है, सबसे बड़ा मंबा है। ये हम लोग जो है वो एक ट्रेडिशनल सेंटेंस हमारा बन गया हीट के बारे में। तो सोर्सेज देखेंगे, इसके अलावा और भी सोर्सेज देखेंगे कि हीट जो है वो हम तक कैसे पहुँचती है। फिर उसके बाद जो 9.2 आर्टिकल है उसमें हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं हीट के, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट में दो चीज़ें होती हैं, एक हम लोग बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, और एक हम लोग बोलते हैं थर्मल जो है वो एक्सपेंशन। के हीट की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे फैलाव में आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा बढ़ जाते हैं, और थर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कि वो कूल्ड होने पर वापस अपनी ऐसी हालत में आ जाते हैं। उसके बाद 9.3 आर्टिकल है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, के सॉलिड्स में हमारे पास एक्सपेंशन और जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशंस हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि कहाँ कहाँ जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेंशन आई है या कॉन्ट्रैक्शन आई है हीट की वजह से, वो कुछ हम एप्लीकेशन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 9.3.1 है कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ, कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि हाँ भी ये जो है वो इफ़ेक्ट्स है किसका, हीट एनर्जी का, या तो वो कॉन्ट्रैक्शन में है या फिर वो एक्सपेंशन में है। चलिए आए हम लोग जो है वो आर्टिकल 9.1 डिस्कस करते हैं। 9.1 आर्टिकल हमारे पास है सोर्सेज ऑफ हीट, कि जो है वो हीट हमारे पास कहाँ से आती है। तो इसका पॉइंट हमारे पास 1 है कि सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। सन जो है वो एक बिगेस्ट सोर्स होता है हीट का। सन हीट रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, कि जो सूरज से हमारे पास हीट आती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में आती है। रेडिएशंस की फॉर्म से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास हमारा सन है, ये हमारा अगर सन है और ये हमारी अर्थ है, इस पर जो है ये रेडिएशंस की फॉर्म में भेजता है। मसलन आग के गोले नहीं बरसाता, ये हमारे पास जो है रेडिएशंस शुआओं की सूरत में ये हीट हम तक पहुंचती है, शुआओं की सूरत में हीट हम तक पहुंचती है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। कि रेडिएशन की फॉर्म में जो सन है वो हमारी अर्थ तक जो है किसको पहुंचाता है, हीट को पहुंचाता है। उसके बाद सोलर रेडिएशंस कीप द अर्थ इन्वायरमेंट वार्म एट द सूटेबल टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, कि जो सोलर रेडिएशन होते हैं वो हमारी अर्थ उतने ही अपने पास रखती है, या अर्थ पे उतने ही होते हैं जो कि लाइफ सर्वाइव करने के लिए इनफ होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, बाकी जो है वो हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो हमारी अर्थ में सूटेबल टेम्परेचर के तौर पर जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है उतनी जो है ये सोलर रेडिएशंस समा जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका क्या कहता है कि वी कीप आवर बॉडी वार्म्स एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सेल। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई खुराक खाते हैं, ऑब्वियसली हम लोग अपनी खुराक खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, इसलिए इस तरह हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं वो भी वर्क करते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो किस तरह मेंटेन रखते हैं, उनको भी हीट की ज़रूरत होती है। जिस तरह अब हमारा ब्लड है, ब्लड जो है ये भी अगर जो है ठंडा होना शुरू हो जाए तो हम गोइंग टू जो है वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज अगर कोई बंदा बेहोश हो जाता है, हम लोग उसके बॉडी को हाथ लगा के देखते हैं, बॉडी ठंडी हो
हो रही है, उसके हाथों को ऐसे ऐसे रब करते हैं, पाँव को रब करते हैं कि इसको हीट मुहैया करते हैं हम, जो कि क्या करती है, उसकी सेल की जो बॉडीज़ होती हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, जो सेल्स होते हैं उसको मेंटेन रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिस तरह क्या होता है कि जी अक्सर जुमला बोला जाता है कि हाँ भी ये बंदा ठंडा हो रहा है, इसका जिस्म जो है ना वो देखें जी ठंडा हो ही जा रहा है, तो ज़्यादा क्या होगा कि जब ये एक हद से ज़्यादा कूल्ड हो जाएगा इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो लिहाजा हम उसके लिए इक़दाम करते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की दोनों की मैंने बात कर दी है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ वुड, कोल, ऑयल एंड गैस। तो हीट हमारे पास जो है वो लकड़ी जलाने से भी हासिल हो जाती है, कोयला जलाने से भी, तेल जलाने से भी और गैस जलाने से भी हमें मिल जाती है। वी कुक फूड एंड वार्म आवर रूम्स बाय हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ वुड एंड नेचुरल गैस। तो हम लोग जिस तरह अब सर्दियों का मौसम है, हम लोग क्या करते हैं, कमरों में हीटर लगाते हैं, या फिर हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त जो है वो खाने को ऑब्वियसली जो है वो हीट की ज़रूरत होती है, हंडिया बनने के लिए या रोटी बनाने के लिए हमें हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद स्टूडेंट क्या कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग कोल एंड ऑयल एटसेट्रा, वही पहले वाली बात, इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर स्टेशन। तो हम लोग कोयले को और तेल को जला के अपनी बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हीट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। वो कहाँ बना सकते हैं, जो थर्मल पावर स्टेशन हमारे होते हैं जहाँ कोयले से बिजली तैयार की जाती है, उसमें ये यूज़ करते हैं। ये नीचे दो फिगर्स दे रखी हैं, इससे हमें क्लियरली जो समझ लग रही है। एंड फोर्थ वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस हीट। पहले हम लोगों ने थर्ड वाले पॉइंट में बात की कि हम लोग हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब फोर वाले पॉइंट में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी हीट प्रोड्यूस करती है। ऑब्वियसली हम लोग घरों में जो यूज़ करते हैं ये बिजली के हीटर्स जो होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारे पास जो था वो क्या था कि सोर्सेज ऑफ हीट के सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास सन है। उसके बाद फिर हम लोग जो बॉडी के सेल जो मेंटेन करते हैं उसके लिए भी हमें जो है वो हीट की ज़रूरत होती है और बॉडी हमें हीट भी मुहैया करती है। उसके बाद थर्ड वाला हमारा पॉइंट था कि हम लोग कोयला, गैस, लकड़ी वगैरह जलाने से भी हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे बिजली भी बना सकते हैं। और फोर्थ वाला हमारा पॉइंट था कि बिजली की मदद से हम लोग जो है वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट इस वाले आर्टिकल की आप लोगों को समझ लगी होगी। ये हमारी बुक में सिर्फ 4 ही पॉइंट इसके डिफाइन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है वो 9.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।